इंटरनल एनर्जी के बाद आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इंथैल्पी। बच्चों इंथैल्पी क्या होता है? इंथैल्पी इज डिफाइंड एज द सम ऑफ द इंटरनल एनर्जी एंड द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्रेशर एंड वॉल्यूम। इंथैल्पी इज ऑल्सो कॉल्ड हीट कंटेंट। बच्चों इंथैल्पी को हीट कंटेंट भी बोलते हैं और इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एच से। एच इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों? यू प्लस पी वी। एच इज इक्वल टू क्या होता है? यू प्लस पी वी। ये एक सिंपल फॉर्मूला है जिसका यूज न्यूमेरिकल सॉल्व करने में जनरली नहीं होता है। बच्चों आपको पता है कि एच क्या होता है? एक स्टेट फंक्शन। एच क्या है? स्टेट फंक्शन। और जो भी स्टेट फंक्शन होता है उसका हम चेंज कैलकुलेट कर सकते हैं, उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो हम डेल्टा एच कैलकुलेट कर सकते हैं। डेल्टा एच क्या है बेटा जी? डेल्टा एच है आपका चेंज इन इंटरनल चेंज इन इंथैल्पी। चेंज इन इंथैल्पी। तो बच्चों डेल्टा एच इज इक्वल टू क्या होता है? डेल्टा एच इज इक्वल टू होता है डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। ठीक है बच्चे, चेंज इन इंथैल्पी। अब एक चीज आपको मैं बताता हूं, देखिए एक तो ये फॉर्मूला हो गया आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, हैशटैग लगा देता हूं मैं इसमें। इस पर आपको न्यूमेरिकल मिलेगा सॉल्व करने के लिए। अब इसका एक दूसरा भी फॉर्म होता है, उस दूसरे फॉर्म को कैसे पढ़ना है देखो। आपने आइडियल गैस इक्वेशन पढ़ी हुई है। क्या पढ़ा है बच्चे? आइडियल गैस इक्वेशन। ये क्या होता है? आइडियल गैस इक्वेशन क्या होता है? पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। एन यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स होते हैं गैस के, पी प्रेशर है, वी वॉल्यूम है, आर गैस कांस्टेंट है, टी टेम्परेचर है। मेरे बच्चों अगर कोई रिएक्शन हो रही है हमारे पास, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है, तो उसमें अगर हम इसमें चेंज को कंसीडर करें तो पी डेल्टा वी इज इक्वल टू डेल्टा एन जी आर टी होता है। हमने पी डेल्टा वी लगा दिया, डेल्टा मतलब वॉल्यूम में चेंज कर रहे हैं, इस रिएक्शन में हम चेंज को कंसीडर कर रहे हैं। तो यहां पर मेन चीज है कि डेल्टा एन जी क्या होता है। तो डेल्टा एन जी होता है बेटा जी नंबर ऑफ गैशियस मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ गैशियस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। देखो जी एक चीज ध्यान रखना कि इसमें डेल्टा एन जी कैलकुलेट करते समय, डेल्टा एन जी कैलकुलेट करते समय लिक्विड, सॉलिड और एक्वस इन तीनों को कंसीडर नहीं करना है। नॉट कंसीडर, नॉट कंसीडर्ड। ठीक है ना? इन तीनों को कंसीडर नहीं करना, केवल किसको कंसीडर करना है? केवल गैस को कंसीडर करना है। देखो जरा, जैसे मान लो कि आपका, मैं सीधे सीधे आपको एग्जांपल बता देता हूँ। एक एग्जांपल देखो, H2, सपोज ये H2 गैस है, ये Cl2 गैस है और यहाँ से बन रहा है 2HCl गैस। ठीक है, तो डेल्टा एन जी कितना हो गया मेरे बच्चों? जी फॉर गैस, डेल्टा में एन मतलब डिफरेंस इन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस। पूरी रिएक्शन में क्या डिफरेंस है, तो जो स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट होता है वही उसका नंबर ऑफ मोल होता है। तो HCl के मोल कितने हैं? 2। प्रोडक्ट HCl, इसके मोल कितने हैं? 2। रिएक्टेंट में कितने हैं दोनों में? H2 और Cl2 में 1 + 1, तो कितना हो जाएगा? 0। तो बच्चों यहां पर चेंज इन मोल कितना आ गया इस रिएक्शन के लिए? 0। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, N2 + 3H2 गिव्स आउट 2NH3। सारे यहाँ पे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट गैस में है, तो यहाँ पर डेल्टा एन जी कितना हो जाएगा? 2। प्रोडक्ट में कितना है? 2 माइनस 3 + 1। 3 क्या है? H2 का मोल और 1 क्या है? N2 का मोल। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा डेल्टा एन जी बच्चों? -2। इस तरह से आप डेल्टा एन जी निकाल लेंगे। तो हमने अभी क्या देख लिया बच्चों कि P डेल्टा V इज इक्वल टू होता है डेल्टा एन जी आर टी, और डेल्टा एन जी क्या होता है? नंबर ऑफ गैशियस मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। रिएक्शन में टोटल नंबर ऑफ मोल्स में क्या डिफरेंस आ रहा है वो चीज होती है। ठीक है बच्चे, अब फॉर्मूला हमारे पास क्या था देखो, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। अब पी डेल्टा वी की जगह हम यहां से वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा? डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी, ये आ जाएगा। ये क्या है? ये आपका दूसरा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिस पर आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चे, एक न्यूमेरिकल मैं आपको बता देता हूँ।
देखिए यहाँ पे जो गैस है, हम जो भी गैस कंसीडर कर रहे हैं, यहाँ पे आर क्या होता है, गैस कांस्टेंट। आर क्या होता है, गैस कांस्टेंट। इसकी वैल्यू क्या होती है, 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। ये आर की वैल्यू होती है, ध्यान रहे जूल और केल्विन में होती है। टी हमें केल्विन में लेना होता है, और टी को केल्विन में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, डिग्री सेल्सियस की जो वैल्यू होती है उसमें 273 ऐड कर देते हैं, तो हमारा टेम्परेचर किस में आ जाता है, केल्विन में। ठीक है बच्चों, चलिए एक आपको मैं इसमें छोटा सा न्यूमेरिकल बता देता हूँ, और उसके बाद आगे का टॉपिक देखेंगे। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन ये दिया हुआ है, इफ वाटर वेपर is to be a perfect gas, molar enthalpy change for vaporization of 1 mole of water at 1 bar and 100 degrees Celsius is 41 kilojoule per mole. Calculate the internal energy change when when पहला आपका दिया हुआ है, फर्स्ट है when 1 mole of water is vaporized at 1 bar pressure and 100 degrees Celsius. बच्चों ये पूरा क्वेश्चन है, इसमें दो पार्ट है कि जब 1 मोल वाटर चेंज हो रहा है आपका, वेपराइज हो रहा है 1 बार प्रेशर एंड 100 डिग्री सेल्सियस पे, और दूसरा ये है कि जब 1 मोल वाटर को हम कन्वर्ट कर रहे हैं आइस में। ठीक है, तो चलो बच्चों देख लेते हैं यहाँ पे। बेटा जी पहला हम लोग सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पर। फर्स्ट देखो, वाटर हमने लिया है लिक्विड में और इसको वेपराइज कर रहे हैं गैस में। इसमें जो इंथैल्पी, ये प्रोसेस कौन सा हो रहा है, वेपराइजेशन।
तो इसमें जो इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन हमको गिवन है वो कितनी है, 41 किलो जूल पर मोल, ये गिवन है बच्चों। ठीक है, और नंबर ऑफ मोल्स की बात करें तो डेल्टा एन जी कैसे निकालेंगे, गैस का मोल प्रोडक्ट में कितना है यहाँ पर 1, और रिएक्टेंट में कितना है, तो यहाँ तो कोई गैस है ही नहीं, यहाँ तो ये तो लिक्विड है, लिक्विड कंसीडर करते नहीं है इसमें, तो कितना हो जाएगा वैल्यू 1। तो डेल्टा एन जी हमारा कितना आ गया बच्चों, 1 आ गया। और टेम्परेचर की अगर हम बात करें तो टेम्परेचर हमारा दिया हुआ है 100 डिग्री सेल्सियस, इसमें हम ऐड कर देंगे 273 केल्विन, तो ये हो जाएगा T इज इक्वल टू 373 केल्विन। ठीक है बच्चे, तो इस तरह से हमने टेम्परेचर निकाल लिया। अब वैल्यूज़ पुट करते हैं। तो मेरे बच्चों देखो फॉर्मूला क्या है, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। अब यहाँ पर हमारे पास ये जो वैल्यू है, इसको आर की वैल्यू क्या होती है, आर की वैल्यू होती है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। ठीक है ना, तो मेरे बच्चों यहाँ पर आर की वैल्यू जूल में है, तो हमें इसको भी क्या करना पड़ेगा, जूल में चेंज करना पड़ेगा। कैसे चेंज करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 41 इंटू 10⁻³ इज इक्वल टू डेल्टा यू ये क्या हो जाएगा, इसको हमें जूल में चेंज करना पड़ेगा, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी 41 इंटू 10⁻³ इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी 1 है आपका इंटू 8.314 इंटू 373। इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से डेल्टा एच की जो वैल्यू डेल्टा यू की जो वैल्यू निकल करके आएगी वो आएगी 37.9 किलो जूल पर मोल। ये आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, अब इसका सेकेंड पार्ट देख लेते हैं बच्चों। सेकेंड पार्ट में क्या कह रहा है, 1 मोल ऑफ वाटर इज कन्वर्टेड इनटू आइस। लिक्विड से क्या चेंज कर रहे हैं, आइस में चेंज कर रहे हैं। तो बी पार्ट क्या है, 1 मोल ऑफ वाटर चेंजेस इनटू आइस। ठीक है, H2O लिक्विड है, देर इज नेग्लिजिबल चेंज इन वॉल्यूम। क्यों, क्योंकि सॉलिड और लिक्विड है तो वॉल्यूम बहुत ज़्यादा चेंज होगा नहीं। डेल्टा एन जी क्या हो जाएगा इसके लिए बच्चों, सॉलिड है तो इसके लिए भी ज़ीरो, लिक्विड के लिए भी ज़ीरो, तो 0 माइनस 0 इक्वल टू 0, डेल्टा एन जी 0 आ गया यहाँ पर। तो डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी होता है। और मेरे बच्चों जब डेल्टा एन जी 0 है तो डेल्टा एच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा यू प्लस 0, सब कुछ 0 हो जाएगा यहाँ पर। तो डेल्टा एच इज इक्वल टू क्या हो गया, डेल्टा यू। तो यहाँ पर ये कितना दिया हुआ है, डेल्टा एच कितना दिया हुआ है 41, तो डेल्टा यू क्या हो जाएगा 41 इंटू 10⁻³ या 41 ही रहने दीजिए, किलो जूल में ही आंसर निकाल देते हैं। तो कितना हो जाएगा 41 किलो जूल पर मोल। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। समझ में आ रही बात बच्चों, तो इतना इस तरीके से आप कर लेंगे। और आप मॉडर्न एबीसी के कौन कौन से क्वेश्चन कर सकते हैं, तो मॉडर्न एबीसी में आप एग्जाम्पल 10, 11, 12, 13, 14 ये आप कर सकते हैं थर्मोडाइनमिक्स वाले चैप्टर से। ठीक है बच्चों, इंथैल्पी के बारे में आपने एक चीज़ ये पढ़ रखी है कि इंथैल्पी क्या होती है, किसी भी रिएक्शन की हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। इंथैल्पी क्या होती है, हीट चेंज एट कांस्टेंट प्रेशर। कांस्टेंट प्रेशर बच्चों, जो चेंज इन इंथैल्पी होती है वो होती है क्यूपी के बराबर। मतलब कांस्टेंट प्रेशर पर किसी सिस्टम में जो हीट चेंज होती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, चेंज इन इंथैल्पी। देखो अगर कोई रिएक्शन हो रही है, जैसे कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है, रिएक्टेंट से क्या बन रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है, तो डेल्टा एच क्या होता है, एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट
माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। और एक्सोथर्मिक के लिए बच्चों डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव होती है, क्योंकि जो एच पी होता है हमारा प्रोडक्ट की जो एंथैल्पी होती है वो कम होती है रिएक्टेंट की एंथैल्पी से। और एंडोथर्मिक के लिए जो डेल्टा एच होता है वो पॉजिटिव होता है, क्योंकि जो प्रोडक्ट की एंथैल्पी होती है वो ज़्यादा होती है रिएक्टेंट की एंथैल्पी से। ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आप याद रखेंगे, ठीक है बच्चों। उसके बाद हम लोग डिटेल में देखेंगे एंथैल्पी। बच्चों कांस्टेंट प्रेशर पर जो डेल्टा एच होता है वो क्यूपी के बराबर होता है, और कांस्टेंट वॉल्यूम पर जो हीट होती है ना क्यूवी, वो डेल्टा यू के बराबर होती है। ये आप याद रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। कांस्टेंट वॉल्यूम पर जो हीट होती है डेल्टा यू के बराबर होती है, कांस्टेंट प्रेशर पे जो हीट होती है वो डेल्टा एच के बराबर होती है, ठीक है।